विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुरतमं दिवीव चक्षुरतमम्। आचार्य भाग्यश्री आदरणीय बहन दीपालिका जी को सबको सादर नमस्ते। ना ही तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का है प्यार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का है प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले। उस प्राणों का प्राण का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे। तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, देख के नैन चुराए रे। दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, देख के नैन चुराए रे। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और जान का। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और जान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। सरल हृदय को शरण में राखे, प्रभु भोले नादान रे। सरल हृदय को शरण में राखे, प्रभु भोले नादान रे। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ना ये
तेरा, नाए मेरा मंदिर है भगवान का। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा भजन था आपका। तो हमारा आज का प्रवचन है भाग्येश जी का, तो हम आमंत्रित करते हैं वैदिक प्रवक्ता आचार्य भाग्येश जी, आप अपना मंत्र वचन करें। जी, सबको सादर नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, तो हमारे जीवन का विषय क्या है? जी, जीवन का विषय क्या है? जीवन का विषय, हाँ, हम क्या चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम सवेरे उठ के हमारी क्या इच्छाएं होती हैं, क्या करना चाहते हैं? बस प्रयत्न तो वही रहता है, सुख चाहिए सबको, सबको सुख चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है, सुख सब दुखों चाहिए। से, हाँ, हाँ, और सब हमारा दुखों सपना से यही रहता है छूटकर कि दुखों से मुक्त हो जाए और सुखों की प्राप्ति हो। और हाँ, किसी चीज से युक्त होते हैं तो किसी चीज से मुक्त होते हैं, तो किसी चीज से युक्त होते हैं। ऐसे हमें दो पहलू ध्यान में रखने हैं कि कहाँ से मुक्त होना है और कहाँ से युक्त होना है। ऐसी आपकी श्रृंखला चलती है ब्रह्म यज्ञ के बारे में। जी जी जी, तो वास्तव में हम कोई इस प्रस्तुति का कोई विशेष हम नहीं करते हैं कि ये विषय है। इस प्रस्तुति का कोई विषय नहीं है। हम जो भी विषय लेते हैं, जो हम दिन में जीवन का हमारा लक्ष्य है, बस वही हमारा विषय है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी विषय पे चर्चा करेंगे, फिर उस विषय को लेंगे, क्या उस विषय हमारे लिए किस आधार पे है, कुछ नहीं। जो बस हमें जीवन के लिए चाहिए और जो मुझे आज करना है, जिससे मुझे आज दुखों की निवृत्ति होगी और सुखों की प्राप्ति होगी। परसों नहीं, कल नहीं, आज नहीं, अब नहीं, इसी क्षण मेरे जीवन में कैसे मैं परिवर्तन लेके आऊं। तो ये हमारे जीवन की हम कक्षा के चर्चा करते हैं, न इसमें हम कोई ऐसी कुछ नियम बनाते हैं, न कुछ ऐसा कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं जो कोई एक विषय हो और जिसमें हमें आगे चल के कोई निबंध लिखना हो। जैसे हम एग्जाम्स में करते हैं, राइट, किसी विषय को पढ़ते हैं, फिर उसमें निबंध लिखना होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ये कोई कक्षा नहीं है, बस हमें जीना कैसे है और हम कैसे दुखों से दूर होके जिए और सुखों की प्राप्ति से जिए। तो शास्त्रों की भाषा में जिसे कहते हैं अभ्युदय, अभ्युदय और निश्रेष, कि हमें इस जीवन में भी सुख चाहिए और बाद में मुक्ति भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। तो हम लक्ष्य के बारे में समझ रहे थे, हमारा स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, संकल्पित लक्ष्य होना चाहिए। तो इन सब का ब्रह्म यज्ञ से क्या संबंध है, कोई बताएगा? क्योंकि हमारी श्रृंखला तो पंचमा यज्ञ विधि से हमने ब्रह्म यज्ञ को आरंभ किया था और उसके बीच में हमने ये सारी चर्चाएं की थी कि हमारा लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, संकल्पित लक्ष्य होना चाहिए, इच्छाओं और इन सब में हमें सब भिन्नता हमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो क्या हम खुद ही ऑफ ट्रैक हो चुके थे? नहीं। तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम ब्रह्म यज्ञ से जुड़े हुए थे, तभी हमारी ये चर्चा आई, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो यह ब्रह्म यज्ञ से उसी रास्ते के, मतलब उसी रास्ते पर तो चल ही रहे हैं। हाँ, तो वह ब्रह्म यज्ञ से कैसे जुड़ा हुआ था? यह प्रसंग, जिस प्रसंग की हमारी खूब चर्चा हुई, हमारा लक्ष्य, और इसमें हमने स्पष्ट भी हुआ हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो इनका ब्रह्म यज्ञ से कैसे संबंध बनता है?
कैसे, तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। उसी तरह से जैसे हम हमारा विषय ऐसा चल रहा है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो पहले हम उस इच्छा शक्ति को बढ़ाकर अपने लक्ष्य के लिए संकल्पित होके जी जब चलते हैं तो हम ये सीधा ब्रह्म से ही जुड़ जाता है। मालूम नहीं कैसे उत्तर देते हैं। हाँ, ये जुड़ता है, बस हम उसमें स्पष्टता ला रहे हैं। आप सबको पता है, हम केवल क्या है इनमें स्पष्टता ला रहे हैं कि और कभी भी किसी भी चीज के लिए एक मतलब हम कुछ युक्तियां भी सीख रहे हैं कि बुद्धि में किसी चीज को डाली कैसे जाती है। जैसे हमने कुछ समझा था कि बुद्धि के लिए हम जितना स्पष्ट होगा, जितने आपस में सब जुड़े हुई चीजें होंगी, हम एक से दूसरी चीज को याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें किसी भी विषय को अगर याद करना है, मस्तिष्क में उसको ठहराना है, तो उस शब्द को ही तोड़ने का, जिस शब्द की चर्चा चल रही है। तो जैसे अभी हमारा शब्द हमने प्रयोग किया ब्रह्म यज्ञ, तो यज्ञ क्या है? श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना जो ब्रह्म से जिसका संबंध हो, ठीक है। हम केवल शब्द को ही देख रहे हैं। जैसे हमें आगे चल के भी कभी भी कोई भी शब्द हम सुने तो हमें याद करने में ज्यादा उसके ऊपर बल लगाने की जरूरत नहीं पड़े। हम केवल उन शब्दों को सुने और उन शब्द में अच्छा है। यज्ञ का मतलब सिंपल भाषा में अच्छे कर्म, ठीक है। कुछ अच्छे कर्म है किसके लिए? ब्रह्म के लिए, प्राप्ति के लिए। तो हमने क्या पंचमा यज्ञ, अभी ये पंचमा यज्ञ विधि से कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि हमने पंचमा यज्ञ विधि में सबसे पहले यही कहा था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम कार्य उपाय है अंतःकरण की शुद्धता, ठीक है। तो अभी हमें ऐसे अच्छे कर्म करने हैं, यज्ञ रूपी कर्म करने हैं, जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जिससे मैं पात्र बनूं ब्रह्म प्राप्ति के लिए। अभी हम ये सारी जो चर्चा कर रहे हैं अपने आप को पात्र बनाने के लिए है, अपने आप को उस कसौटी में उतारने के लिए है। तो यह सारी चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। यद्यपि हमारा प्राप्ति का लक्ष्य ब्रह्म है, परंतु इस संसार में अभ्युदय भी चलता रहेगा और हमें निःश्रेयस की भी प्राप्ति करनी है। ये दोनों साथ साथ में चलते हैं हमारे। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं जो ये यज्ञ कर्म कर रहा हूं, अच्छे कर्म कर रहा हूं, जिन पे मैं लक्ष्य बना रहा हूं, जिन लक्ष्यों को स्पष्ट कर रहा हूं, इनसे मेरे आंतरिक एक स्थिति बनेगी। वो स्थिति क्या होगी? मेरा अंतःकरण शुद्ध बनेगा। शुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध ज्ञान से युक्त हो जाएगा। जब मेरा अंतःकरण शुद्ध ज्ञान से युक्त हो जाएगा तो मेरी एक पात्रता बनेगी और उसी पात्रता से ही ब्रह्म का आनंद मिलता है। नहीं तो हमें कभी नहीं मिल सकता। तो हम चाहें तो हम कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने उठा के ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर लिया। हम केवल और केवल आत्मा तक पहुंच सकते हैं, अपने पास तक, परंतु इसके ऊपर जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक हम उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। और उसकी इच्छा का केवल एक ही पात्रता है, एक ही कसौटी है कि आप अपने आप को, अंतःकरण को शुद्ध विज्ञान युक्त रखिए, अविद्या क्लेश इन सब से मुक्त रखिए और इसकी ऐसी स्थिति बनाइए कि इनमें कभी भी अभिमान न रहे। क्योंकि सारे जो क्लेश होते हैं उन सब का मेन कमांडर होता है अहंकार, अभिमान। तो हमें जितना इस अंतःकरण को, शुद्धता की हमारी चर्चाएं चलती रहती, तो कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें तो मुझे ईश्वर ज्ञान तो प्राप्त की, तो ये बात ही नहीं करते भाग्येश जी, ये तो व्यवहारिक बात करते हैं।
ये तो कहते हैं कि मुझे दिन में कैसे जीना चाहिए, मुझे क्रोध को कैसे करना चाहिए, ये तो मैं बाहर भी सीख सकता हूँ। तो इसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? इसका मुख्य यह संबंध है कि जब तक हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने को शुद्ध विज्ञान से नहीं भरेंगे, जब तक हम अपने को अविद्या आदि क्लेशों से दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में हम उस पात्रता को नहीं पाएंगे जिससे हमें ब्रह्म प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होने का। कभी कभी हमें लगता है हम तो बहुत सांसारिक हो गए। कुछ लोग क्या है, कभी कभी हम संबंध नहीं बना पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो संसारिक हो गए हैं, बहुत संसारिक बातें कर रहे हैं कि भी कैसे है ना अपने आप के ऊपर क्रोध को नियम करने का, कैसे धैर्य रखने का, कैसे क्षमा का पालन करना, कैसे नियंत्रण शक्ति बढ़ानी, कैसे बुद्धि की शक्ति बढ़ानी, ये सब बातें करते हैं ना हम। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं, ईश्वर की बातें नहीं हो रही है। तो ऐसा बुद्धि में कभी नहीं रखने का। यह सारी बातें हमें क्लेश रहित बनाने के लिए है और ईश्वर भी क्लेश रहित है। तो हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, हम क्लेश रहित बनना चाहते हैं जिससे हम ईश्वर भी क्लेश रहित है। तो दो आत्माओं के गुण मिलेंगे तभी तो पास में आएंगे ना। तो कई लोग इस चर्चा को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक चर्चा में ईश्वर का नाम नहीं है, परमात्मा नहीं है, तब तक कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पात्रता पे काम कर रहे होते हैं हम। वेद का मंत्र क्या कहता है? वेद मंत्र ब्रह्म आनंद के लिए क्या यजुर्वेद का मंत्र कहता है? जो युक्त आहार विहार करता है, वेदों को जान के योगाभ्यास करता है, अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट करके योग की सिद्धियों को प्राप्त करता है और उसका भी अभिमान छोड़ के केवल्य की प्राप्ति होती है, उसे ब्रह्म आनंद का भोग होता है। ठीक है, ब्रह्म आनंद का भोग कब होगा? तो हमारी ये पीछे सारी हम उस यात्रा को ले रहे हैं जिससे हम ब्रह्म आनंद तक पहुंचेंगे। ये वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के मंत्र को हम समझ के चल रहे हैं कि ब्रह्म आनंद के लिए हर वक्त हमें यह स्पष्टीकरण नहीं करना पड़ेगा कि मैं आज ब्रह्म की बात करूं, मैं परमात्मा की बात करूं, तभी ही जाके मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। जो उसकी यात्रा है, जो पात्रता है, हमें विशेष कार्य पात्रता पे ज्यादा अपना समय लगाना, क्योंकि वही हमारे हाथ में है, पात्रता ही। ठीक है, तो यह हो गया हमारा ब्रह्म यज्ञ से संबंध। जो यज्ञ कर रहे हैं हम, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमें पात्रता बनेगी ब्रह्म प्राप्ति की। ठीक है, और दूसरा इसमें यह स्पष्ट होगा कि हम जब भी ब्रह्म आनंद की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सात्विक सुख को भी समझना पड़ेगा। हम सीधा सीधा ब्रह्म सुख प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। सुखों को 4 श्रेणी में आप बांट लो: तामसिक सुख, राजसिक सुख, सात्विक सुख और निर्गुण सुख, जिसको ईश्वर ब्रह्मानंद सुख कहते हैं। तो जिनको छोड़ना है हमें वो तामसिक और राजसिक सुख। ठीक है, जिनको अंतिम प्राप्त करना है वो ब्रह्मानंद, और जो यात्रा में हमारे साथ चलेगा उसे कहते हैं सात्विक सुख, अभ्युदय। ठीक है ना, तो हमारी यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी क्या हम इसके लिए बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह एक सत्य है कि हम जीवन में दुखों को प्राप्त इसीलिए कर हो रहे हैं दुखी, क्योंकि हम संसार की ओर ही अपना पूरा केंद्र बिंदु लगा के बैठते हैं। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन बोला जाएगा कि देखो, संसार में जाओगे तो वहां आपको दुख मिलेगा, और इस तरफ ईश्वर के पास जाओगे तो सुख मिलेगा। तो अभी क्या होता है कि इसमें थोड़ा हो सकता है कि अगर हम ये बीच के सात्विक सुख के बारे में अगर पता नहीं है तो हम निराशावादी हो सकते हैं।
क्योंकि कोई बोलेगा अरे मुझे इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, मुझे आयुर्वेद आचार्य बनना था, मुझे ABC वकील बनना था, ये तो कह रहे हैं इसको छोड़ दो। अब मैं इसको छोड़ू कैसे, मैंने सारी जिंदगी तो इसी के पीछे लगा दी। तो इसीलिए ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि तामसिक राजसिक को मन को हटा के सात्विक सुख में आओ, फिर उसके बाद हमें ब्रह्मानंद और धर्म की अग्रभाग में चित्त को लगाना है। ठीक है ना, ये सारी यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो कई बार बहुत निराशावादी लोग हो जाते हैं, आध्यात्मिक में आके जैसे ही उनको यह सत्य ज्ञान पता चलता है ना, अरे ये तो संसार में कुछ नहीं रियल लगता है, तो उनको लगता है मेरी जीवन खराब हो गया, मैं इतने सालों से क्या कर रहा था इस संसार में। और फिर जहां उन्होंने अपनी स्थिति बनाई नहीं होती है, यहाँ मन नहीं लगता, और जहां जाना है उसकी स्थिति नहीं बनी होती है, तो ऐसी बहुत बीच की स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए यह 4 सुखों में वर्गीकरण हमें स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे तामसिक राजसिक सुख हैं, मुझे अभ्युदय की प्राप्ति करनी है, निश्चित संसार में भी सुख जीवक चलना है, और फिर अपने ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है। ठीक है। और दूसरा, सुख दुख की चर्चा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कभी भी अगर आपके सामने प्रश्न है कि आपको दुख की निवृत्ति करनी है या सुख की प्राप्ति करनी है, दोनों में से क्या चाहिए आपको? हरीश भाई को सुख की प्राप्ति करनी है और दीपाली जी को दुख की निवृत्ति करनी है। सुख कैसे प्राप्त होगा? दुख की निवृत्ति होगी तभी होगा ना। ठीक है, हरीश भाई कह रहे हैं कि सुख तभी प्राप्त होगा जब दुख की निवृत्ति होगी। तो वास्तव में दुख और सुख अलग अलग सत्ताएं हैं, ऐसा कोई अवश्य नहीं है कि एक का होना और एक का नहीं होना अनिवार्य हो। जैसे कोई महिला है, वो बस में चढ़ के एक बहुत अपने बच्चे को साथ में लेके खड़ी हुई है, ठीक है, और रास्ता उसका बहुत लंबा है और बहुत भीड़ है, तो अभी क्या कर रहे हैं, उसको दुख हो रहा है, तो अभी वो कुछ कर नहीं रही, किसी ने उसको बैठने के लिए कहा दिया, तो उसने सुख की प्राप्ति की कि सुख दुख की निवृत्ति की? वैसे उसको अंदर से सुख मिलेगा, उसकी दुख की, बाहर से उसकी दुख की निवृत्ति हो गई कि इतना भारी बच्चा लेके खड़ी थी, पनिशमेंट नहीं है ऐसा समझो, और उसको अभी बैठने की किसी ने सीख दी, जरूरत थी। हाँ, तो वास्तव में इसकी हुई तो दुख की निवृत्ति। ठीक है ना, हम कहेंगे उसको कोई लड्डू पेड़े तो उस वक्त मिले नहीं कि आप भाई ये जो सुखी होके गुलाब जामुन खाओ, जलेबी खाओ, या आपको मैं AC में बिठा रहा हूँ, AC का सुख लेते हैं, वो अभी भी वैसी ही गर्मी में है, वैसी है, केवल एक दुख की पीड़ा से वो गुजर रही थी, अभी जाकर दुख को शांत कर दिया। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि दुख और सुख दोनों की सत्ता अलग अलग है। ठीक है, तो अभी हाँ जी, इसमें हमें दोनों को अलग देखना चाहिए, ये एक साथ में नहीं चलेगा। जैसे हमें ये नहीं सोचना है कि उनको दुख की, मतलब जो खड़े रहे थे तो वो दुख से तो वो छूट गए, पर बैठने का सुख मिला। हाँ, ये दोनों साथ में माना जाएगा या अलग माना जाएगा? हाँ, तो यही एक चीज है, इसीलिए हम स्पष्टता लेके आ रहे हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हम घूम फिर के उधर ही आ जा रहे हैं कि हमको लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने में जा ही नहीं रहे, हम केवल इतना जाने कि हमको जो चाहिए बस वो स्पष्ट हो। तो दुख की अपनी सत्ता है, सुख की अपनी सत्ता है, ऐसा भी हो। जैसे मैंने अभी कहा कि एक तो सुख है कि मैं एक सामान्य स्थिति में हूं और मुझे कोई विशेष सुविधाएं मिली जिससे मुझे सुख प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं सामान्य टेम्परेचर पे बैठा हुआ हूं और AC में जाके सुख की मैंने प्राप्ति कर दी, तो मुझे क्या मिली? AC की सुविधा मिली। अभी मुझे कोई दुख नहीं था, क्या मैं सामान्य टेम्परेचर में जैसे धूप में बैठा हुआ होता हूं ऐसा कोई दुख तो नहीं था ना, तो मैं सामान्य था और मैं सुख में चला गया। तो इसका अर्थ यह नहीं है ना कि सुख नहीं था, इसका अर्थ कि मैं दुखी था, तो मतलब ये दोनों में संबंध नहीं है ना। हाँ, ऐसी बराबर। हाँ,
इसी तरह से जब वो महिला खड़ी थी तो उसने अपने दुख को शांत कर दिया, लेकिन उसको कोई विशेष सुविधा नहीं मिली थी कि भाई तुमको को वो सारी जो बस में गर्मी चल रही थी, जो भी कुछ चल रहा था, उसका केवल इतना ही था कि जो उसको दुख हो रहा था, अपने बच्चे को इतना उठा के खड़ी थी पैरों पे, उसने उसको दुख की निवृत्ति कर दी उस वक्त केवल। और उस दुख की निवृत्ति की स्थिति शांति की स्थिति ना सामान्य होती है। शांति, दुख की निवृत्ति का अर्थ वास्तव में हम शांति की ओर पहुंचते हैं, ठीक है। और कुछ जब विशेष सुविधा लेते हैं तो हम उसको प्रायतः सुख की कैटेगरी में रखते हैं। और कई बार ऐसे होगा भी कि जहां दुख गया और आपको सुख भी मिल सकता है, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। तो फिर ये क्या सापेक्ष में समझा जाना चाहिए? हाँ, ये ये सापेक्ष में, ये सापेक्ष, और इसको सापेक्ष में ही समझना होगा आपको। लेकिन ये अपनी अपनी सत्ता होती है इन दोनों की, मतलब इन दोनों को कभी हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि, चलो इसको और एक उदाहरण देके समझाता हूं। आपकी परीक्षा है, एक प्रश्न का आप उत्तर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ अंक मिलेंगे। एक प्रश्न के अंक 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। अभी उस प्रश्न का आपने गलत उत्तर दिया तो कितने अंक मिलेंगे? 0। अगर आजकल तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो आपने अगर उसका उत्तर नहीं दिया तो वैसे आप न्यूट्रल थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग आ रही है, आपके 3 अंक कम हो रहे हैं, तो ये अभी दुख हो रहा है, ठीक है। ये दुख की स्थिति हो गई कि मैंने इसको कुछ पाया तो सही नहीं, कम से कम मैं, अगर मुझे 10 में से मेरे जो 9 प्रश्न थे, मैंने 9 प्रश्न सही किए और ये मेरा 10वां प्रश्न मेरा गलत हो गया, तो मेरे 3 अंक और कम हो गए। वास्तव में अगर मैं इसको नहीं करता तो मेरे 3 अंक कम नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से समझना चाहिए कि दुख जो होगा वो नेगेटिव में जाएगा और सुख जो जाएगा आपके पॉजिटिव मिलेगा। एक सामान्य स्थिति भी होती है कि मुझे 0 मिला, अगर मुझे वो अंक प्रश्न सही होता, मुझे 2 अंक मिलते, मैं तो सुखी हो जाता। परंतु मुझे जो ये 0 अंक नहीं मिला, मतलब मैं -3 में नहीं गया, जो -3 नहीं मिला, तो भी मेरे लिए अच्छी स्थिति है ना, लेकिन 2 की स्थिति नहीं है वो सुख की। तो इस तरह से वो -3 नहीं मिला, मैंने दुख की निवृत्ति कर दी, और मैंने कुछ अतिरिक्त मिल गया तो मुझे सुख मिल गया, ठीक है। तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अच्छा, इसी में एक और फिर प्रश्न आ जाएगा, आपके सामने 2 स्थितियां हैं, एक दुख की निवृत्ति है और सुख की प्राप्ति है, तो इन दोनों में से आप पहले किसको चुनेंगे? पहले दुख से निवृत्त होना चाहिए, दुख से निवृत्त होने छोड़ेंगे। तो यह हमारी वास्तविक मानसिकता ही ऐसी रहती है कि हम वास्तव में दुख की निवृत्ति को अधिक से अधिक चाहते हैं जब उसके सामने अगर कोई सुख हो तो। इन दोनों में जब बराबर हम देखते रहते हैं कि मेरे सामने मुझे कोई सुख मिल रहा है या मेरी दुख की निवृत्ति हो रही है, तो इन दोनों जब एक समान में हमारे पास विकल्प होंगे कि मैं कौन से विकल्प को चुनूं, तो मैं वास्तव में दुख की निवृत्ति के विकल्प को ही चुनूंगा। जैसे कि अभी मुझे कुछ बुखार हो गया और है ना, मेरा शरीर में बहुत ही फीवर हो गया, तो सबसे पहले मैं यह नहीं चाहूंगा कि भाई मुझे कुछ और मिले, मैं चाहूंगा कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे नहीं चाहिए वो सब कुछ, छोड़ दो, मुझे गुलाब जामुन छोड़ दो, मुझे जलेबी छोड़ दो, केवल मुझे इस दुख से बाहर निकालो। डॉक्टर को हम ये कहते हैं, हम डॉक्टर को कभी ये नहीं कहते हैं कि जल्दी ठीक करो तो मैं रसमलाई खा सकूं, भले डॉक्टर मैं 3 महीने तक कुछ नहीं खाऊंगा पर इस दुख से मुझे दूर कर। तो ये हमारी प्राथमिकता होती है कि हमारे सामने अगर दोनों एक साथ चीजें आएंगी तो दुख की निवृत्ति का हर समय अधिक प्राथमिकता होगी। इसीलिए ऋषि कहते हैं ओम शांति 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 में हम तीनों दुख की निवृत्तियों की बात करते हैं, आध्यात्मिक और
आदि बौद्धिक और आदि दैविक दुखों से हटना। तो यह हमारा मुख्य रहता है, हमारा दुख की निवृत्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सुख को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, हम सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु जब दो विकल्प एक साथ आ जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता दुख की निवृत्ति ही होगी। तो जब हम लक्ष्य को सोचेंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो यद्यपि हमारा लक्ष्य तो सुख प्राप्त करना है, पर हमें शास्त्रों में दुख की निवृत्ति भी बहुत अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे वास्तव में मस्तिष्क की प्राथमिकता वही रहती है। इसीलिए ही वेदों और ऋषियों ने दुख की निवृत्ति को अधिक प्राथमिकता दी है। जितनी भी शांति आप करोगे, सांख्य दर्शन में चले जाओ, तो वहां हमारे पुरुषार्थ का अर्थ ही वो है कि अत्यंत दुखों से निवृत्ति, कि मैं पाना क्या चाहता हूं, अत्यंत दुखों से निवृत्ति मेरे लिए मुख्य है। अगर मैं इन सब से हट जाता हूं तो मेरी वैसे ही ऐसी पात्रता बन जाएगी जिससे मुझे बाय प्रोडक्ट ही ब्रह्मा आनंद और सुख मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमें मतलब ये केवल हम स्पष्टता ला रहे हैं कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम शब्दों में खो जाते हैं। कोई कहेगा नहीं, कोई आपको ऐसा कहेगा कि ना केवल लक्ष्य तो केवल दुख की निवृत्ति है, सुख प्राप्त करना है ही नहीं, तो वो भी गलत है। वेद में ऋषि ने स्पष्ट कहा है मोक्ष की परिभाषा में कि ब्रह्म आनंद को प्राप्त करना, यजुर्वेद के मंत्र में स्पष्ट है। तो दुख की निवृत्ति भी बहुत हमारे लिए प्राथमिकता रखती है, उसके साथ साथ हमें सुख और आनंद भी चाहिए होता है। ये दोनों है, परंतु जब दोनों साथ में हमारे पास विकल्प हो तो दुख की निवृत्ति का हमेशा पहले स्थान। तो जो लोग कहते हैं कि दुख की निवृत्ति सबसे प्राथमिकता है, या केवल कुछ लोग तो ऐसे ही मानते हैं कि हमें सुख तो चाहिए ही नहीं, केवल दुख की निवृत्ति करनी है, कुछ ऐसे भी लोग मानते हैं। तो उनका मुख्य केवल केंद्र बिंदु इतना ही है कि इन दोनों के जब भी मुझे विकल्प होंगे तो दुख की निवृत्ति ही हमारा मुख्य आएगा। तो हमें उनमें से इतना ही लेना है, हमें अपने आप में कंफ्यूजन नहीं कर लेना कि ठीक है आप सही हो कि दुख की निवृत्ति की प्राथमिकता है। ठीक है, और हमारे लिए तो केवल वेद का मंत्र ही सब कुछ है। यजुर्वेद के मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि ये सब करके हमको ब्रह्मानंद प्राप्त होगा, तो हम दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। दर्शनों में भी ऐसा कहा गया है कि 3 तरह के अधिकारी होते हैं। एक अधिकारी होते हैं जो दुख की निवृत्ति ही चाहते हैं, वो सबसे उत्तम अधिकारी है मुक्ति के। सांख्य दर्शन में आता है कि जो केवल दुख की निवृत्ति चाहते हैं वो उत्तम अधिकारी है, जो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति भी चाहते हैं वो मध्यम अधिकारी है, और जो केवल सुख की प्राप्ति चाहते हैं वो निम्न अधिकारी है। पर इसका अर्थ ये नहीं, ये निम्न अधिकारी का अर्थ ये नहीं होता है कि निचली कोटि का, जिसको केवल इन तीनों में अर्थ ऐसा होता है कि इन तीनों में से मुक्ति तो तीनों को मिलने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले कि भाई ठीक है चलो मैं सुख की कामना कर रहा हूँ, भाई कोई बोलेगा तू निम्न अधिकारी है, भाई मैं निम्न अधिकारी किसका अधिकारी तो हूँ, मुक्ति का अधिकारी तो हूँ कम से कम। तो हमें वास्तव में तो हमें उत्तम अधिकारी के लिए ही काम करना चाहिए, पर अभी तक अगर वो बुद्धि नहीं बन पा रही है हमारी उत्तम अधिकारी की, तो ये निम्न अधिकारी को भी हमें बहुत निचलापन नहीं दे देना चाहिए। अरे मैं तो ईश्वर का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो दुख की निवृत्ति में होनी चाहिए। इसके अनेक लाभ हैं। जब हमारी दृष्टि जो होती है दुख की निवृत्ति की प्रधानता से चलती है तो हमारा मुक्ति का स्पीड बढ़ जाती है, मुक्ति प्राप्त करने की। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी पूरा जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में हमारा वेग बढ़ जाता है। जैसे कि एक तो मुझे भोजन करना है, तो हम दो भावनाओं से मैं भोजन कर सकता हूँ। कौन सी 2 भावना है? तो स्वास्थ्य के लिए, एक तो स्वाद के लिए। हाँ, एक तो है कि मैं सुख प्राप्त, मैं ये क्यों खा रहा हूँ खीर, ये बहुत बढ़िया खीर है, मुझे तो इसमें बहुत सुख प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये मेरी खीर खाने की सुख प्राप्ति के लिए।
तो ये सुख, जिसकी बुद्धि में सुख प्राप्ति लक्ष्य होगा, उसकी अंतिम स्थिति क्या है? उसको भोजन में क्या क्या चाहिए कि वो उसका सुख तब वहां मिलेगा जाके? तो फिर टेस्ट भी चाहिए कि टेस्ट अच्छा, चाहिए हाँ, और अच्छा हो, बढ़िया 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 सब चीजें चाहिए उसको, लड्डू पेड़े मिठाई जलेबी 56 भोग चाहिए उसको। तो अभी 56 भोग से भी उसकी शांति तो नहीं होने वाली है, फिर हाँ, फिर कोई अनलिमिटेड हो जाएगा यहाँ अनलिमिटेड पर। हो जाएगा। तो जिसकी बुद्धि में सुख प्राप्ति का लक्ष्य है, उसके लिए बेचारे को ये हानि आ जाती है, क्योंकि वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। उसको आप 56 भोग दो तो भी उसको और चाहिए, ठीक है। अभी इसी भोजन को आप दुख की निवृत्ति के लिए खाओ तो आपकी अभी लिमिट देखो, तुरंत बस मैंने केवल इसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाया, जिससे मुझे ये भूख की, मेरे दुख की निवृत्ति हो गई। अब इसके नीचे तो कहीं आप जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए जो लिमिट है, जो सुख प्राप्ति वाला है ना, वो क्या करेगा, पहले 10 भोग लेगा, 56 भोग लेगा, अपना समय लगाएगा, कुछ साल चले जाएंगे, उसको 15 20 25 साल के बाद पता चलेगा यार मैंने 56 भोग तक का इतने साल से अभी तक मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब वो समझेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वास्तव में दुख की निवृत्ति भी मुझे साथ में रखनी पड़ेगी। अब जो दुख की निवृत्ति वाला है उसने बोला अभी तो ठीक है, ये अभी मुझे खीर दे दो या मुझे करेला दे दो, उसको कोई अंतर पड़ेगा? उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सुख की प्राप्ति कर रहा था वो तो पागल हो जाएगा, भाई मुझे तो सुख चाहिए था और तूने मेरे को करेला खिला रहा है। तो इसीलिए सुख जो अगर हमारे केवल सुख केंद्र में होगा तो हमें समय अधिक लग जाएगा मुक्ति प्राप्ति में, इसीलिए इसको निम्न अधिकारी कहा गया है। लेकिन ये पहुंचेगा जरूर, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें दुख की निवृत्ति के हिसाब से खाना चाहिए। मुझे आप करेला दे दो, मुझे खीर दे दो, मुझे जलेबी दे दो, मुझे नीम का रस दे दो, मुझे पपैये के पत्तों का रस दे दो, मुझे आप कोई भी चीज कड़वी खिला, जो मेरे शरीर का रक्षा के लिए चाहिए आप दे दो, मैं उसमें खुश हूँ, तृप्त हूँ। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस ये मेरे दुख जो आ रहे हैं, जो मेरे शरीर के, जो आप मुझे भूख लगी है, उस भूख का मुझे केवल दुख का निवारण करना है। मुझे उस भूख से शांति चाहिए बस, क्योंकि ये मुझे बार बार दुख आता रहता है, भूख प्यास का। मैंने अभी खाया, उसको मैंने शांत कर लिया, उसके अलावा मेरी और कोई इच्छा है ही नहीं। अभी क्या होगा, उधर आपको 56 भोग चाहिए तो 56 भोग के कमाने भी तो पड़ेंगे ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना 56 भोग के लिए। तो आप अभी दिशा बदल गई ना, अभी आप चाहना कहीं चाहते थे, सुख की प्राप्ति के चक्कर में आपने दिशा ही पूरी बदल दी। अभी आपका लक्ष्य क्या होगा कि मुझे तो अभी, जैसे अभी कुछ न्यूज में आता रहता है 1-1 लाख रुपए किलो की मिठाइयां भी बिक रही हैं। अभी कुछ दिवाली में आ रही थी, कोई सोने की मिठाई बना रहा है, कोई चांदी की मिठाई बना रहा है। भाई सुख करना है तो मैं सोने की मिठाई क्यों नहीं खाऊं, अभी तो मैंने वो बाकी है, तो चलो मैं और पैसे कमाता हूँ, मुझे सोने की मिठाई खानी है। अब वो भूल गया मेरा ब्रह्म आनंद, ये सब भूल गया, क्योंकि लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। तो इसीलिए वास्तव में ऋषि लोग दुख की निवृत्ति को मुख्यता देते थे, क्योंकि उसमें समय कम लगता है। और उसका अर्थ ये नहीं है कि जब मैं दुख की निवृत्ति के रास्ते पे चलूंगा तो अंत में मुझे यात्रा में सात्विक सुख नहीं मिलेगा, या मुझे ब्रह्म आनंद का सुख नहीं चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं होता है। केवल मेरी वो दृष्टि है एक, जिस दृष्टि मेरी वेग बढ़ा देती है सात्विक सुख, अभ्युदय और निश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए, तो ये गति देती है मेरे को। तो इसीलिए हम ज्यादातर अपनी दृष्टि को वृत्ति के ओर रखते हैं, और सुख की प्राप्ति भी होगी, लेकिन आंतरिक मन के सत्वगुण की सुख की प्राप्ति और ब्रह्म आनंद की सुख तो मिलने ही वाला है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है? फिर नहीं तो आगे और चलें। ठीक है, तो हम किस पे चल रहे हैं? स्पष्टता पे, कि हमारा लक्ष्य में जब हम कह रहे हैं दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, तो वास्तविक में हमारा लक्ष्य कैसा है। ठीक है, और ये स्पष्ट लक्ष्य का ब्रह्म यज्ञ से कैसे संबंध है?
जैसे हर एक कार्य यज्ञ स्वरूप हम करते हैं तो हम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। राइट, हम हर एक कार्य को इतना अच्छा करते हैं जिससे हम ईश्वर प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। हम अभी पात्रता पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम शुद्ध करना है, हाँ जी, अंतःकरण शुद्ध करना पहले। अंतःकरण शुद्धता पात्रता है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपका समय अंतःकरण शुद्धता में अधिक जा रहा है, आप अपने बुद्धि पे, अपने क्रोध पे, अपने लोभ पे अधिक काम कर रहे हो, आप अपने यम नियमों पे अधिक काम कर रहे हो, तो इसका अर्थ कभी ये मत समझना कि आप ईश्वर से दूर या ब्रह्म यज्ञ नहीं कर रहे होते हो। हर एक कार्य जिसमें आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, या कोई क्लेश कम हो रहा है, या आपने अंदर शांति बढ़ रही है, धैर्य बढ़ रहा है, मन का नियंत्रण बढ़ रहा है, शुचिता बढ़ रही है, सत्य बढ़ रहा है, ये जितने भी आपके अंदर बढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप हर पल ब्रह्म यज्ञ ही कर रहे हो, क्योंकि यही आपको पात्र बना रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए। वरना यह पात्रता नहीं होगी तो ब्रह्म कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि ऋषि ने स्पष्ट कर दिया, अंतःकरण की शुद्धता ही सबसे उत्तम उपाय है ईश्वर प्राप्ति के लिए। और यजुर्वेद के वेद ने भी स्पष्ट कर दिया कि आप अगर अपने योगाभ्यास कर रहे हो, अभी योगाभ्यास क्या होता है? योगाभ्यास होता है, योग का जो अर्थ होता है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, उपनिषद में जैसे दिया हुआ है, मन को विचलित होने से रोकना, इंद्रियों को नियंत्रण करके समता लाना, हाँ, सम अवस्था, ठीक है। और कर्म कुशलम जैसे हो गया, सम अवस्था लाने आने का। समाधि कैसे आती है? सम बुद्धि के द्वारा। तो यह मुझे सारा दिन जब आप अभ्यास करते रहते हो, कैसा अभ्यास? कि जिस अभ्यास से मेरा मन अविचल हो जाए, निर्मल का अर्थ क्या? मल रहित, जो मेरी शुद्ध, दो चीज हमने, शुद्धता अशुद्धता। अशुद्धता मतलब मल हो गया, मेरे मन का मल। अब मैं जब निर्मल कर रहा हूं तो मैं मल रहित हो रहा हूं। तो जब मेरा मन अविचलित हो रहा है, जब मेरा मन निर्मल हो रहा है, और जब मैं विनम्रता में जी रहा हूं, इतना अर्थ यह होगा कि मैं वास्तविक में ब्रह्म यज्ञ ही कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब मैं बोल रहा हूं, दिनचर्या को आप उपासना काल से अलग मत कीजिए, आप हर समय उपासना में ही जी सकते हो। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने उपासना योग को यम नियम से ही प्रारंभ किया है। तो आप बैठ के भी उपासना करते हैं, इसको मेडिटेशन, सीटेड मेडिटेशन कहते हैं। और जब आपकी चलते फिरते ध्यान लगता रहे, ध्यान का अर्थ है आप जो हर एक कार्य कर रहे हो उसको ध्यान युक्त कर रहे हो, तो उसको मेडिटेशन इन एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन बैठ के वाले का बहुत ज्ञान मिल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा प्रधानता जो हमारे जीते उसको देता हूं। इसका अर्थ नहीं है कि केवल वो ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, यह ज्ञान सब जगह मिल रहा है, बहुत जो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लोग कम ध्यान दे रहे हैं, और वहां उनको लग रहा है कि केवल मुझे एक दिन में बैठ जाऊंगा, मैं आंखें बंद करके बैठूंगा और अचानक मुझे बूम ईश्वर के दर्शन हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक आपकी दिनचर्या में योगाभ्यास, इसके लिए स्वामी सत्यवती जी ये सारे हमें कहते थे आप योगाभ्यास कीजिए, क्रियात्मक योगाभ्यास कहते थे स्वामी सत्यवती जी। तो क्रियात्मक योगाभ्यास का अर्थ क्या होता है? कि मेरा मन मुझे अविचल रहे, इसके लिए मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखूं, ठीक है। योगाभ्यास अभी आपका कोई अपमान करेंगे तो आप योगाभ्यास कैसे करेंगे? समस्त यज्ञ को
हम उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे या फिर हम दुखी नहीं हो जाएंगे। ना हाँ, तो उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स देना है, पर अपने आप को समता से क्षमता कंट्रोल स्टेट कर। में बनाए रखना है कैरेज। तो इसका अर्थ यह है कि जो सामने वाला आपका अपमान कर रहा है वह आपको योगाभ्यास का अवसर दे रहा है, वरना आप योगाभ्यास कब करोगे? क्योंकि हाँ, परीक्षा से ही हम जान पाएंगे ना कि अभी हमारी वो कितनी क्षमता हुई है। वही समय है परीक्षा का कि हम कितने नियंत्रण कर वरना सकते हैं अपने वरना आप हम को। तो नॉर्मल अपना सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन हमें तो योगाभ्यास करना है ना। हमने योगाभ्यास में दो शब्द देख लिए, ठीक है, एक अभ्यास देख लिया और योग देख लिया। योग में हमने देख लिया सम अवस्था देख ली, चित्त वृत्ति निरोध बोल दो आप, समाधि बोल दो आप, योग में अविचलित अवस्था मन की बोल दो, निरुपद्रव अवस्था बोल दो, ये सारी मन की शांत अवस्था बोल दो, धैर्य युक्त अवस्था बोल दो, ये सारी अवस्थाएं योग की अवस्थाएं, ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं चलता है कि भाई हम जब योगाभ्यास कह रहे हैं तब योगाभ्यास केवल बैठने का तो नहीं हुआ ना। अभी हमारी दिनचर्या में तो सारा दिन हम अपना मन को क्रोध कर रहे हैं, लोग थोड़ी सी हमारी आलोचना कर दे, हमें ऐसा लगता है हमारा अस्तित्व चला गया। क्या हम ऐसी भावना बना सकते हैं कि ये मुझे योगाभ्यास का अवसर दे रहा है? नहीं तो वेद का मंत्र स्पष्ट बोल रहा है, उसमें स्पष्ट है, ब्रह्मा आनंद की परिभाषा उसके यजुर्वेद मंत्र में स्पष्ट है, युक्त आहार विहार करने वाला, वेदों को पढ़ के योगाभ्यास करने वाला। अभी ये योगाभ्यास अगर नहीं होगा दिन भर तो हमें योग की सिद्धियां नहीं मिलेंगी और हम कभी भी ब्रह्म आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई आलोचना करेगा हमारे, कोई हमें आवेग में लेके आएगा, प्रोवोक करते हैं ना किसी को, कोई हमें, बहुत सारे लोग ऐसे प्रोवोक करेंगे, कोई हमारी आलोचना करेगा और कहीं हमारे काम बिगड़ जाएंगे, कहीं जगह हमें लोग क्रोध दिलाएंगे, कहीं हमारी निंदा होगी। यस, यह होगी अगर यह होती है तो फिर हमारे लिए अवसर है योगाभ्यास का। अगर हमारी कोई ऐसी दुनिया है जिसमें हम सोच के बैठे हैं कि मुझे सारे लोग अच्छे मिलेंगे, मेरे लिए तो रेड कारपेट है मॉर्निंग से, तो मिल भी जाए तो योगाभ्यास नहीं होगा, फिर कोई और अभ्यास होगा, आपका सुख का अभ्यास हो जाएगा, योग अभ्यास नहीं होगा, ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियों में जितना जितना हम चलते हैं उतनी उतनी हमें योग अभ्यास की अवसर मिलते हैं। तो ये सारे हमारे लिए जीवन में अवसर है, ठीक है। जो चीज हमारे लिए पहले परेशानियां थी अब हमें अवसर दिखने चाहिए। जो हमारे लिए पहले चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, थ्रेट्स थे, ये सारी हमारे अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे अब। तो सृष्टि कभी नहीं बदलने वाली। अगर आपको ऐसे लिए बैठे हो कि मैं राम राज्य का इंतजार करूंगा, एक दिन मेरा जन्म होगा 10, 20, 50, 100, 200 साल के बाद राम राज्य में, वो बाहर की स्थिति बदलेगी तब मुझे मेरे लिए जीवन आसान होगा, तो वो आप कभी नहीं होने वाला। क्या बदलनी? दृष्टि बदलनी होगी। बाहर से एक आप केवल ऐसे सोचिए, कोई आलंबन आ रहा है, कोई क्रिया आ रही है, केवल उसको आलंबन ही समझिए, उसको आप प्रतिकूलता समझ गए तो आपको क्रोध से और आपके मन के विचलितपन होने से कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि हमारी बुद्धि मस्तिष्क बना ही ऐसा हुआ है कि अगर हमें कोई प्रतिकूलता दिखती है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। प्रतिकूलता होगी तो आप प्रतिक्रिया करोगे ही ना, परंतु वो प्रतिकूलता बना कौन रहा है? हमारे बुद्धि में एक ज्ञान है, हम एक स्टोरी बना रहे हैं कि मुझे ये आलंबन आया और मैंने उसको अपने अपमान से जोड़ दिया,
अब मुझे इस अपमान का मैं जवाब दूंगा तो मेरी प्रतिक्रिया निकलने ही वाली है, इसका कुछ नहीं कर सकते, किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बुद्धि में उस प्रतिकूलता को, जो अब तक आपको प्रतिकूलता लगती थी, उसको केवल आप एक आलम्बन समझिए। कुछ आपने आंखों से देख लिया जो पसंद नहीं है, उसको आंखों के विषय का आलम्बन समझिए। आपने कुछ कानों से सुन लिया जो आपको पसंद नहीं है, उसको केवल आलम्बन समझिए, उसको प्रतिकूलता मत मानिए। जैसे ही अगर आपको प्रतिकूलता मना तो उसको आप क्या कहिए, ये मेरे लिए योगाभ्यास का अवसर है। अब आपने अंदर क्या परिवर्तन कर दिया, आपने स्टोरी चेंज कर दी। अब तक वो सामने वाला मनुष्य आपको अपमान कर रहा था, सामने वाला मनुष्य आपका उत्तेजित कर रहा था, आपको प्रवोक कर रहा था, सामने वाला मनुष्य आपको क्रोध दिला रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, फ्रस्ट्रेट कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि आपने स्टोरी अटैच कर दी थी अपने ज्ञान को कि ये तो मुझे परेशान कर रहा है। पर आपने केवल ये क्या, ये तो आलम्बन है, ये जो कुछ बोल रहा है ये केवल एक शब्द है, और यह शब्द मेरे अभी, ये आलम्बन मेरे योगाभ्यास का अवसर है। तो हर चीज में आपको अवसर में इसको परिवर्तन कर देना है। अभी आपको दुनिया में कोई चीज हिला ही नहीं सकती है, मन के कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो आप तो सामने वाले के पैर छू लोगे। अरे भाई, तूने मुझे अगर ये क्रोध नहीं दिलवा देता, अगर तू मेरे सामने यह स्थिति नहीं पैदा करता, तो मैं योगाभ्यास करता कैसे, अभ्यास का अवसर पीता कैसे। हाँ हरीश भाई, तो वास्तव में यही योगाभ्यास कोई अलग सी चीज नहीं है कि मैं किसी एक केवल एक दूर जंगलों में बैठ जाऊंगा, गुफा में बैठ जाऊंगा और आके बैठ जाएंगे, अरे मैंने योगाभ्यास करके आ गया हूं। आप जंगल में बैठोगे, अगर आंतरिक योगाभ्यास को समझा नहीं है तो एक कौवे की कौ से भाग खड़े हो जाओगे जंगल से। कौवा आपको परेशान करेगा, मेंढक की आवाज आपको परेशान करेगी। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि योगाभ्यास का अर्थ क्या है, कौन से अभ्यास की बात की जाती है, किसे योग कहा जा रहा है। तो हमने क्या सोचा, हम कभी भी किसी को समझेंगे तो शब्दों से समझेंगे। योग अभ्यास, मुझे दिन भर क्या करना है, अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना है। योग क्या करना है, मेरे अविचलित मन, मेरी सम अवस्था, मेरी जो धैर्य की अवस्था, निरुपद्रव की अवस्था, ये सारी मेरी अवस्थाएं हैं, बस मुझे इसको सारे दिन बना के रखना है। तो हम वास्तविक में फिर योगाभ्यास करेंगे। फिर आपको ध्यान में जब बैठोगे, अब आपका मन फिर और भी लगने वाला है। अभी फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ध्यान में क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान में या सवेरे सवेरे उठ के हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही समझ लें। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा डिटर्जेंट यूज करेंगे जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। चाहिए वो डिटर्जेंट? ठीक है, चलो, उस डिटर्जेंट का नाम है प्रतिपक्ष भावना। बिल्कुल ऐसा आपका अंतःकरण शुद्ध कर देगा ये डिटर्जेंट कि आपको सीधा पात्र बना देगा ईश्वर प्राप्ति का। तो अगर कोई विपरीत स्थिति आती है आपके सामने, तो उसके विपरीत एक प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न कर दो। जैसे मैंने ये आपको क्या बताया कि सामने वाला वास्तविक में मेरे लिए कुछ बुरा बोल रहा होगा, या मैं जैसा चाहता हूं वो सामने वाला वैसा नहीं कर रहा है, तो अभी मैं उसके लिए प्रतिपक्ष भावना क्या उत्पन्न करूं। तो अब सबसे पहले संध्या में आप क्या कहते हो, ये संसार जो है परिवर्तनशील संसार है। ये संसार में किसी से भी हम पूर्ण अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं। इस संसार में सब लोग स्वतंत्र हैं। मैं कौन होता हूं उनको नियंत्रण करने के लिए।
तो जब आप ये सोच लग जाओगे, हर परिस्थिति के लिए यह प्रतिपक्ष भावना है कि मुझे पता है ये संसार तो परिवर्तनशील है, मेरे खुद के विचार परिवर्तनशील चल रहे हैं, इन संसार में हर जगह बार ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या आपके कंट्रोल में पेट्रोल के प्राइसेस हैं? क्या आपके कंट्रोल में मार्केट कितना उठेगा जाएगा है? क्या आपके कंट्रोल में वो ट्रम्प पागल उधर बैठा हुआ है वो क्या बोल देगा और आपको इधर कितना नुकसान हो रहा है, कंट्रोल है आपको? नहीं है। ट्रम्प वहां एक स्टेटमेंट बोलता है और उधर मार्केट गिर जाता है। तो आपके हाथ में कंट्रोल में है क्या? आपके कंट्रोल में है आपके विचार, आपके कंट्रोल में है आपके संस्कार, आपके कंट्रोल में है आपके कर्म, आपके कंट्रोल में है कि मुझे संकल्प कैसे मैंने लिए हैं, मेरे कंट्रोल में है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मेरी प्रतिपक्ष भावना कैसे होगी। यह सारे आपके कंट्रोल में है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम सारी एनर्जी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है हम उन पे लगा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? सारी एनर्जी तो उधर चली गई। अब हमारा योगाभ्यास में नियंत्रण होता नहीं है, ध्यान लगता नहीं है, बल ही नहीं रहता। सारा बल तो हमने समाज में खर्च कर लिया होता है जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, और उनकी चर्चा करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा तो आज सब जगह कर रहे हैं। भाई आपके कंट्रोल में है डोनाल्ड ट्रंप? कुछ नहीं है हमारे, ना मेरे नियंत्रण में ये सारी ऋतुएं मेरे नियंत्रण। आज बेंगलोर का आप एटमॉस्फेयर देखो तो जैसे लोग कपड़े बदलते हैं या सवेरे से शाम तक ऋतुएं बदल जाती हैं बेंगलोर में। कोई नहीं कह सकता कि शाम को क्या होने वाला है, दोपहर को। इतना डायनामिक नेचर चलता है बेंगलोर में। मेरे कोई मित्र आते हैं कि भाई मैं कैसे कपड़े लाऊं, मैं बोला भाई सारे कपड़े लेके आ जितने भी तू है, ठंडी गर्मी, यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कैसे आपका यहाँ का इन्वायरमेंट रहेगा। तो यह इन्वायरमेंट मुझे सिखा रहा है कि कितना परिवर्तनशील बाहर है। तो मैं केवल बाहर हमेशा ऐसे मोटे जैकेट पहन के ही बैठा रहता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया ना जो मेरे नियंत्रण में है। अब परिवर्तन होता रहे बाहर, क्या अंतर पड़ता है मुझे? ठीक है, तो हम आगे चलेंगे, अपने डिटर्जेंट पे काम करेंगे। एक डिटर्जेंट का मैंने बता भी दिया, शुद्धता का, और इस डिटर्जेंट का विपिन गुप्ता का प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न पूछे सुशील जी। प्रश्न नहीं है, पर अगर एक्सट्रैक्ट देखें तो जैसे आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, तो एक्सट्रैक्ट अगर देखें तो जैसे साइंस में थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होती है। जी तो जी जो हम लोग बैठ के योगा करते हैं वो थ्योरी पार्ट है, और योगा इन उसमें अगर खड़े होकर अपने जीवन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम बैठ के भी प्रैक्टिकल भी करते हैं, क्योंकि बैठ के हम प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, जब हम कोई चीज मस्तिष्क में कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क के जो ये कोशिकाएं हैं, उन मस्तिष्कों को कोशिकाओं को यह पता नहीं होता है कि ये वास्तविक स्थिति है या ये इसमें काल्पनिक स्थिति है। वो कोशिकाओं को इतना ही पता है कि ये एक स्थिति है केवल। तो उस स्थिति के हिसाब से कोशिकाएं अपने आप में कनेक्ट हो जाती हैं। तो वो पहले से ही उस परिस्थिति के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं जो परिस्थितियां आने वाली हैं। जैसे मैंने सवेरे सोचा कि मैं जैसे ही ऑफिस में जाऊंगा, मेरे जो सहयोगी है मुझसे बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं कि भाई जूनियर से बेचारे प्रश्न पूछते रहेंगे, तो मैं इरिटेट नहीं होऊंगा। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, अभी वो मेरे सामने है नहीं, मैं तब इरिटेट नहीं होऊंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं उनको कहूंगा कि आप अपने सारे प्रश्न एक समय में लेके आओ, मेरे लिए बार बार हर समय प्रश्न मत लेके आओ। मैं आपके प्रश्न 1 घंटा बैठ के सारा उनको मैं निवारण कर दूंगा। तो अभी मैंने ये सोचा, अब जब मैंने ये सोचा और इसका मैंने प्रतिपक्ष भावना से मैंने इसकी समाधान निकाल दिया, तो यह समाधान मेरे अंदर एक कोशिकाएं उसका नेटवर्क बन गया। अब मेरी कोशिकाएं पहले से बुद्धि की रेडी बन गई है, तो यहाँ प्रैक्टिकल बैठे बैठे भी मेरा प्रैक्टिकल काम हो गया। अब इन कोशिकाओं पे ज्यादा उनकी बल मिलता है जब वास्तविक परिस्थितियां आती हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि आप जब थ्योरी भी कर रहे हैं और पेंसिल की हल्की हल्की लकीरें भी बना रहे हैं, अब जब वास्तव में आता है तो उन लकीरों को और डार्क कर रहे हैं, लेकिन लकीरें अभी भी बनती हैं।
तो आप बैठे बैठे भी अपने मस्तिष्क को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, पर क्रियात्मक करने का तब तक नहीं होता है क्योंकि हमारी लकीरें, मतलब जब तक वो न्यूरल कोशिकाएं का पाथ स्ट्रांग नहीं होता है तब तक हम उस परिस्थिति के पार नहीं पा जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है हमारी पहले से। तो थ्योरी भी होती है बैठने के बाद, कुछ अंश में प्रैक्टिकल भी होता है, और इस प्रैक्टिकली पूर्णता हमारे व्यवहार काल में होती है। जी जी, ठीक है का बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत खूब खूब धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रवचन रहा। जी शंकर प्रसाद की शांति पाठ करवा दीजिए। नमस्ते सबको। कक्षा में आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। बहुत प्रेरणा का शब्द मिला, जिसको हम प्रैक्टिकल रूप में कहेंगे। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। जय हो। विराज भगवान कृष्णचंद्र की जय जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति जल्दी जलती रहे। का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया।